फिर से एक न्यू वीडियो का स्वागत है मेरे सुकूनों। अगर आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका मैथ का तैयारी बिल्कुल आपका 0% है, मतलब आपका तैयारी मैथ का 0% है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे कर मैथ में पास मार्क्स ला सकूं, मतलब आप 30% प्लस मार्क्स ला सकते हैं मैथ में। अगर आपका दिक्कत है, प्रॉब्लम आपका है कि मैं कैसे ला सकता हूं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपको पास मार्क्स लाने के लिए भी बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आप मैथ में पास कर सकते हैं 30+ नंबर लाकर, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर भी आप मैथ में ला सकते हैं, ये भी तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोनों तरीका बताने वाला हूँ कि आप मैथ में पास अंक तक कैसे अंक ला सकते हैं और हाईएस्ट अंक कैसे आप मैथ में हाईएस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मतलब पास अंक कैसे ला सकते हैं। मैथ के सिर्फ बात कर रहे हैं, मैथ में आप कैसे पास अंक तक ला सकते हैं जिससे आपका मैथ में काम चल जाए, ठीक है। सबसे पहला तरीका है, उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला तरीका है ऑल फार्मूला। क्या बोल रहा हूँ? ऑल फार्मूला। मतलब आपको मैथ में जितना भी चैप्टर है 1 से लेकर 15 चैप्टर है मैथ में, टोटल कितना है? 15 चैप्टर। 1 से लेकर 15 चैप्टर को आपको ऑल फार्मूला याद होना चाहिए। अब जब मैथ में आपको पास अंक लाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, बिना इसको फॉलो किए आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए आपको 1 से 15 तक मैथ का जो चैप्टर है उसमें आपको ऑल फार्मूला याद होना चाहिए। ऑल फार्मूला आपका याद हो जाता है तो आप 10 से 15 नंबर बहुब आपको फार्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो 10 से 15 मतलब आपको 10 नंबर तो आपका कन्फर्म है, 15 नंबर नहीं आया। 10 से 15 नंबर तक पूछा जाता है, लेकिन 15 नंबर आकर नहीं, आपका 10 नंबर कन्फर्म आएगा। मैं ये कह सकता हूँ 100%। क्या आप 15 नंबर की जगह पर ना आपको 10 नंबर तो पक्का फार्मूला से आएगा। पहला नियम आप सबको क्या बताएं कि आपको जितना भी मैथ में चैप्टर है उसको चैप्टर का ऑल फार्मूला कवर होना चाहिए, आपका जुबान पर होना चाहिए। पहला ये नियम था, ठीक है। दूसरा नियम आपका क्या है? दूसरा नियम है आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा, जो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, उससे आपका कितना नंबर आता है बताते हैं, ठीक है। एक चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। क्या चीज नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति का परिचय हिंदी में। ये एक चैप्टर है, जो ये चैप्टर आपका है, ये चैप्टर 8वां लेसन है आपका मैथ का। 8वां लेसन है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका, ठीक है। इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में 10 से 12 प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। जो आपका ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर है 8वां चैप्टर, जिससे 10 से 12 नंबर आपको सिर्फ हुबहू ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा ये चैप्टर से, ठीक है। और टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर आपको 20 से 25 नंबर पूछा जाएगा सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ठीक है। तो कितना हो गया? मान के चलिए यहाँ पर 10 अंक आपको मिला टोटल फार्मूला से, यहाँ पर आपको मिला 20 अंक। आपका काम हो चुका है। 10 और 20 कितना हुआ? टोटल हो गया 30 अंक। तो आप मैथ में पास अंक ला सकते हैं ये दो तरीका को फॉलो करके। ये दो तरीका को नहीं फॉलो करते हैं, आपको ऑल फार्मूला कहाँ मिल जाएगा? तो मेरे चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑल फार्मूला आपको मिल जाएगा 10 क्लास का मैथ का, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बताएं, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है जिसको मैं हम पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देने वाला हूँ, जो बहुत इजी तरीका से बताऊंगा कि आपको समझ में आए, ठीक है। और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे आपका 20 से 25 नंबर कवर होगा। यहाँ से 10 से 15 नंबर में आपको मतलब पास अंक आप ला सकते हैं। ये दो नियम को फॉलो करते थे। पहला ऑल फार्मूला तो आप सभी को मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अब चालू करने वाले हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बात किए जो पास अंक तक आप ला सकते हैं अगर आपका तैयारी 0% अभी तक हुआ है तब, ठीक है। अब हाईएस्ट नंबर आप 90+ कैसे नंबर हाईएस्ट आप गेन कर सकते हैं अगर आपका अभी तैयारी 0% है तब। 80, 90, 90+95 तक आप हाईएस्ट नंबर ला सकते हैं मैथ में, ठीक है। वो क्या तरीका है? तो आपको अभी से कमांड करना होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक कमांड करना होगा, ऑल फार्मूला तक कमांड करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल फार्मूला तक कमांड करना होगा। बिना फार्मूला के आप हाईएस्ट नंबर नहीं ला सकते। अगर आपको फार्मूला याद है आपको तो हर क्वेश्चन का आप सोल्व कर सकते हैं, और फार्मूला याद नहीं है तो आपको एक क्वेश्चन भी आपसे सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको ऑल फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लाना चाहिए चाहते हैं 90+ मार्क्स, 90+% अगर मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो आप ऑल फार्मूला आपको कवर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। पहला चैप्टर के भी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने का चांस है या पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 से 15 चैप्टर तक मिलेगा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा इंपॉर्टेंट, मैथ का 1 से 15 चैप्टर तक, जिससे आपका कवर हो जाएगा। हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर आप ला सकते हैं 90+, 95+। ऑल फार्मूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दम पर आप 90+ मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि हाईएस्ट नंबर आप कैसे ला सकते हैं मैथ में, वह भी तरीका आपको हम बता दिए, उसको आप फॉलो करिए, आपका पक्का ही आएगा। पहला बताएं जो, और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस बिल्कुल करना होगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ में हाईएस्ट नंबर नहीं ला सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना होगा डेली, और जो आप 5 अंक लाना चाहते हैं उसको भी आपको प्रैक्टिस करना बिल्कुल होगा। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कुछ कर सकते। मैथ एक प्रैक्टिस का, समझने का चीज़ है। रट कर आप कभी मैथ में अच्छा खासा नंबर नहीं ला सकते हैं। रटेंगे आप एग्जाम में भूल जाएंगे। इसलिए आपको रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है? तो लिख को रिवीजन करना, लिख कर। मैथ लिख कर ही किया जाता है रिवीजन। मैथ को आपको तो बनाना होगा तो लिखना ही तो पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला को आपको भी लिखना है। क्या चीज कह रहे हैं कि फार्मूला का भी आपको लिख लिख कर रिवीजन करना है, जिससे आपका दिमाग में छप सके, आपका दिमाग में याद हो सके, आपको अनुभव कर सकते हैं। अगर आपका फार्मूला एक चैप्टर की याद हो गया तो आपको टेस्ट अपने आप को करना, अपने आप को चेक करना है कि मेरा फार्मूला पहला चैप्टर को याद हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए आपको लिखना है फार्मूला को। अब लिखिएगा, जोन जोन फार्मूला भुलाइएगा, आपको याद नहीं है। अगर आप पूरा फार्मूला कवर कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको फार्मूला याद हो गया। तब लिखने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, तब प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा? एक मैथ आपका मजबूत होगा, दूसरा आपका हेड राइटिंग इंप्रूव होगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर हेड राइटिंग आपका अच्छा है तो आप बोर्ड एग्जाम में 10% अंक ला सकते हैं सिर्फ हेड राइटिंग के बदौलत। मतलब 100 अंक ला सकते हैं सिर्फ हेड राइटिंग आपका अच्छा होगा तब। ठीक है, बाकी 90% आपका सिलेबस का मैटर करता है। आपका सिलेबस कितना कवर किए, कितना आप सिलेबस में पढ़ें, कितना आपके पास नॉलेज है, कितना आपके पास कॉन्सेप्ट है। आप रटाऊंगा पढ़ाई पढ़ें तो आपको से उतना 90% मार्क्स नहीं आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको तरीका बता दें कि आप पास मार्क्स कैसे ला सकते हैं, पास अंक कैसे आप ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको ऑल फार्मूला तक काम करना होगा, कमांड बनाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर आपको कमांड बनाना होगा। अगर हाईएस्ट नंबर आप लाना चाहते हैं तो आपको ऑल फार्मूला पर काम करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर काम करना होगा। और बिना प्रैक्टिस के तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली आपको स्टडी करना होगा। अगर कल ऑपरेशन डालते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप किसी डिमांड करते हैं टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट कर देना। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।